माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। ये नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस उन सभी कस्टमर्स के हैं जिनका नाम अभी की इस बीच की पीआईएल में डाली जा रही है। मैं एक बार फिर से आप लोगों से कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार के कोई भी लीगल एक्शन वो जनता का संवैधानिक अधिकार होता है। उसमें किसी प्रकार से ना तो मैं आपको रोक सकता हूँ, ना किसी प्रकार से आपको उसके लिए प्रेशर या दबाव डाल सकता हूँ। आप में से जिस भी कस्टमर को या किसी को भी ऐसा लगता है तो वो अपने लीगल एक्शन को करने के लिए, उसे लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र रहें। लेकिन आज की तारीख में कंपनी की जो नीति है मैं उसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, ताकि आप चाहे लीगल एक्शन ले रहे हो या ना ले रहे हो, आपको हमारी कंपनी की जो नीति है वो पता होना चाहिए। उसके हिसाब से आप अपने लीगल एक्शन को और बेहतर तरीके से लें, या अगर अपना इरादा त्यागना चाहते हैं तो आप त्याग भी सकते हैं। ये मर्जी आपकी है। किसी भी प्रकार की किसी भी लीगल कार्रवाई या किसी भी लीगल एक्शन पर जाने वाले लोगों के लिए हमारे पास भी सिर्फ एक रास्ता होगा कि हम भी उसे लीगल तरीके से ही देखें। ये हमारा बनाया हुआ नहीं, बल्कि ये संविधान कहता है कि यदि कोई भी मामला डिस्प्यूट में चला गया, आपने ज़मीन खरीदी या आपने पैसा दिया, अब आपको पैसा लेना है, अगर आप आपसी समझौते से या आपसी बातचीत से, आपसी बातों से अगर वो हल निकलता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो लीगल एक्शन लेना आपका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन एक बार अगर आप लीगल कार्रवाई में जाते हैं तो हमारे सामने भी रास्ता यही बचता है कि अब हम उस लीगल रास्ते पे ही चल करके उस मामले का निस्तारण करें। मैं अपने सभी एसोसिएट से जिनके पास साइटें हैं या किसी प्रकार से वो कहीं पर भी शाइन परिवार की लाइबिलिटी खत्म करने के लिए पूर्व में जुड़े हैं या आगे जुड़ने वाले हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि आप इन सभी नाम, नंबर्स, एड्रेसेस को अपने पास भी रिकॉर्ड में रखें। यदि कोई भी कस्टमर या कोई भी एसोसिएट इनमें से किसी भी प्रकार से किसी की भी लाइबिलिटी को लीगल प्रोसेस के दरमियान में ख़त्म करने के लिए आता है, तो जब तक उसका पूर्ण रूप से संवैधानिक निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक इस लाइबिलिटी को कतई किसी भी हाल में ख़त्म नहीं किया जा सकता। निस्तारण का मतलब होता है कि यह जा सकता है। संवैधानिक निस्तारण का मतलब होता है कि या तो जिन्होंने लीगल एक्शन लिया है वो या तो अपना नाम वापस लेकर के एक लिखित हलफनामा दे करके कि हाँ, हमें हमारी लाइबिलिटी खत्म हो जाने का विश्वास है और अब हम इस पर कानूनी रास्ते पर नहीं जाना चाहते, हमारा आपस समझौता हो गया है, इस प्रकार से स्टैम्प पर लिख करके जब तक नहीं देते तब तक उस लाइबिलिटी पर किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया जा सकेगा। और यदि कोई व्यक्ति लीगल पर रहते हुए चाहता है उसको निस्तारण मिले, तो जब तक लीगल पे गए हुए किसी भी एक्शन का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है, पूरी तरीके से कोर्ट के द्वारा कोई डिसीजन नहीं आ जाता है, तब तक उस पर फिर कोई कार्य नहीं किया जा सकेगा। मैं इस लिस्ट को सिर्फ इसलिए शेयर करना चाह रहा हूं कि अगर इनमें किसी का नाम सिर्फ ऐसे ही ऐड कर दिया गया है तो कृपया करके आप अपने उचित कदम को उठाएं। यदि किसी के नाम को ऐड करते हुए उनको पूरी सूचना नहीं दी गई है तो कृपया करके अपने कदम को उचित तरीके से उठाएं, समझ करके कि आपके लिए रास्ता उचित है या कंपनी से समझौते का रास्ता उचित है। यदि कोई एसोसिएट ऐसा है जिसका क्लाइंट इसमें है और एसोसिएट को लगता है कि हाँ, इसका निस्तारण कराया जा सकता है, तो अपने कस्टमर से आप बात करके इसका निस्तारण भी ले सकते हैं। लेकिन एक बार लीगल प्रोसेस शुरू हो जाने के बाद किसी भी प्रकार से तब तक इस कार्य पर कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता जब तक माननीय न्यायालय के द्वारा कोई उचित फैसला दोनों के पक्ष में या दोनों के लिए नहीं आ जाता है। मैं आप सभी लोगों से एक बात और कहना चाहूंगा, जो लोग लीगल एक्शन पे जाते हैं, चाहे न्यायालय का फैसला आपके पक्ष में हो चाहे हमारे पक्ष में हो, चाहे उससे हम खुश हों चाहे आप खुश हों, किसी न किसी एक पक्ष में अगर किसी को ऐसा लगता है, दोनों पक्षों में, कि ये फैसला उनके हिसाब से नहीं है, चाहे आपका हो चाहे मेरा हो, हमारे हिसाब से आपके हिसाब से नहीं, तो हम दोनों के पास संवैधानिक अधिकार यहां पर भी होता है कि उस फैसले के अगेंस्ट में हम रिव्यू पिटीशन में भी जा सकते हैं या हम उसके ऊपर भी जा सकते हैं। ये बातें मैं आपसे सिर्फ इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर कोई आपको इस बात के लिए बरगला रहा है कि आप किसी भी प्रकार के लीगल कार्रवाई पे जाते हैं और आपका काम तुरंत हो जाता है, तो पहले ये जानकारी आपकी बिल्कुल सरासर गलत है। ये बात मैं आपको सिर्फ इसलिए कहना चाहता हूं कि जहां आपका काम आसानी से हो सकता है, वहां पर अगर अपने आप को, अपने काम को आप दूसरे रास्ते से करना चाहते हैं, तो एक बार मेरे कस्टमर होने के नाते आपको समझाना मेरा दायित्व है। उसके बाद भी समझना न समझना ये आपका अपना अधिकार है। सो फिलहाल इस लिस्ट पर आज के बाद से मैं कोई वार्तालाप नहीं करूंगा। और किसी को अगर ऐसा लगता है
कि इस लिस्ट में हुए नामों से या किसी लीगल कार्रवाई से डर करके मैं ऐसा कार्य कर रहा हूं या ऐसी बातें कर रहा हूं, कतई कदापि कदापि नहीं। यदि ऐसा होता तो आपका नंबर मेरे पास था, मैं डायरेक्ट अपने कॉल सेंटर से आपको कॉल कर सकता था, मैं कॉल कर सकता था, बहुत बड़ी बात नहीं थी। 2 से 3 दिन के अंदर बात करके आप सभी लोगों को समझाया जा सकता, समझौता किया जा सकता था। लेकिन सिर्फ इसलिए मैं आप लोगों से इस विषय बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यदि आपको ऐसा लगता है कि आप लीगल पे जा रहे हैं, तो मेरी तरफ से किए गए फोन से ज्यादा बेहतर है कि आप अपना खुद का एक्शन ले। खुद आपको समझ में आना चाहिए कि आपको इस कदम को आगे बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है। यदि आपको लगता है कदम आगे बढ़ाना है तो उचित कदम है, आप बिल्कुल आगे बढ़िए। यदि आपको लगता है कि नहीं, आपको कदम पीछे लेना चाहिए, तो उसकी जो लीगल फॉर्मेलिटी उसको पूरा करने के बाद आप अपनी पीआईएल या अपना जो भी लीगल एक्शन है उसे स्टॉप करते हैं, तभी आपके लिए हम खड़े रह पाएंगे इस प्रोसेस बीच में, जब हम दिसंबर तक आपकी लाइबिलिटी खत्म होने की बात कर रहे हैं। धन्यवाद।